आज हम क्लास 7th की चैप्टर नंबर 8 दोहा अष्टक विषय हिंदी का पढ़ने जा रहे हैं। इसमें दिया है कबीरदास जी और तुलसीदास जी रहीमदास जी के बारे में। तो इसमें चलिए हम पढ़ते। पहले दिया है कबीरदास जी के बारे में। कबीरदास जी ये 15वीं शताब्दी के प्रसिद्ध कवि हैं। वे बड़े संत थे। इन्होंने हिंदू और मुसलमानों को उनकी गलतियों के लिए फटकारा और दोनों को हिलमिल रहने की उपदेश दिया। हिंदू मुस्लिम में जो मतभेद चल रहा था उसमें क्या बोला कि मिलजुल कर रहना चाहिए, कबीरदास जी बोले। दूसरे नंबर तुलसीदास जी जो हिंदी के महान कवि हैं। अब इनके बारे में, इनका 16वीं शताब्दी के प्रसिद्ध राम भक्त कवि हैं। राम भक्त कवि हैं कब के? 16वीं शताब्दी के। इन्होंने रामचरितमानस नामक ग्रंथ लिखा। रामचरितमानस ग्रंथ लिखा। मैं आपको जानकारी के लिए और बताता हूँ कि और हनुमान चालीसा भी इन्होंने ही लिखा था, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने। तीसरे नंबर पे रहीमदास जी। रहीमदास जी, इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना। ये बड़े ही उदार और अनुभवी थे। हिंदी में इन्होंने बहुत ही सुंदर दोहे लिखे हैं। अब तीनों कवियों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई आपको। अब हम चलिए पढ़ते हैं, इनके दोहों के बारे में जानते हैं। जैसे कि दोहा है पहले नंबर पे अपने संत कबीरदास जी के दोहा है, तो उसके बारे में हम जानते हैं। पहला दोहा है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। पेड़ भले ही बड़ा हो, पेड़ मतलब कि खजूर की तरह पेड़ नहीं होनी चाहिए जो कि ऊपर फल भी लगता है उसका ऊपर और किसी को छाया भी नहीं मिलता है। इसलिए वैसा पेड़ का क्या मतलब है जिससे ना ही फल मिले और ना ही किसी को छाया दे सके। दूसरा पंक्ति दो हम बोलते हैं, साधु ऐसा चाहिए जैसा सुप सुभाए, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। साधु का कैसा स्वभाव होना चाहिए? साधु का स्वभाव होना चाहिए सूप के तरह स्वभाव होना चाहिए। सूप क्या करता है? सूप अपने अंदर अच्छाइयों को, मतलब कि सूप में आपने देखा होगा कि जितने सारे कचरे होते हैं गेहूं चावल में, उसको कचरे को बाहर फेंक देता है और अच्छे चीज़ों को अपने अंदर रख लेता है। सूप की तरह होना चाहिए साधु को। तीसरा दोहा में बोल रहा है, माखी गुड़ में गड़ी रहे पंख रहो लिपटाए, हाथ मले और सिर धुने लालच बुरी बलाए। माखी के बर्तन बता रहा है कि इंसान को मक्खी की तरह नहीं होनी चाहिए। मक्खी क्या होती है? लालच में गुड़ के ऊपर जाती है और फिर क्या होता है उसके साथ? वो गुड़ में उसका पैर फंसता है, पैर फंसने के बाद उसका पंख फंसता है और फिर उसी में एक समय ऐसा आता है मृत्यु हो जाती है। लालच के कारण वो गुड़ में जाती है। इस तरह इंसानों को नहीं करना चाहिए, लालच नहीं करनी चाहिए। ये थे 3 दोहा किनके? कबीरदास जी के। अब हम तुलसीदास जी के दोहा के बारे में पढ़ेंगे। देखते हैं तुलसीदास जी के दोहे में क्या बताया है। तो चलिए तुलसीदास जी के पहले दोहा पढ़ते हैं। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिलमिल चलिए नदी नाव संजोग। अर्थात इस दुनिया में, ब्रह्मांड में बहुत ही अलग अलग प्रकार के लोग हैं। गरीब, अमीर, चोर, बहुत ईमानदार, बहुत बड़े छोटे, बहुत प्रकार के लोग हैं। तो इनका कहने का मतलब है तुलसीदास कि सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए, क्योंकि नदी में नाव चलती है, वो नदी के संयोग होता है। वो कब पलट जाएगी कब डूब जाएगी कोई नक्की नहीं होता है। ऐसे इंसानों की है, आज है कल नहीं, कोई ठिकाना। तुलसी हाय गरीब की कबहू न खाली जाए, मुए ढोर के चाम से लौह भस्म हो जाए। अर्थात कहने का मतलब है कि तुलसीदास जी कहते हैं कि हमें कभी गरीब को सताना नहीं चाहिए, हाय नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुए ढोर के चाम से, एक आपने लोहार के पास देखा होगा जो जिससे हीट करते हैं, कोयले में आग को हीट करते हवा देता है, वो चमड़ी से बना होता है, मुए हुए के चाम से बना होता है। वो लोहों को हीट करता है, उससे लोहे भस्म हो जाते हैं। तो इंसानों को इससे सीखना चाहिए कि कभी भी गरीबों को सताना नहीं चाहिए, हाय नहीं करनी चाहिए। अब चलिए हम पढ़ते हैं श्री रहीमदास जी के बारे में। क्या है इनकी कुछ पंक्तियाँ। रहीमन धागा के बारे में पढ़ेंगे। सुने ही होंगे आपने, रहीमन धागा प्रेम की।
तो हम चलिए अभी इसके बारे में जानते हैं कि क्या है। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। देखिए रहीम दास जी कहते हैं कि कभी भी हमें प्रेम की धागा नहीं तोड़नी चाहिए। ऐसे कोई भी धागा हो, आप एक बार तोड़ दीजिएगा तो इसमें गांठ आ जाता है, फिर विश्वास टूट जाता है। इसलिए हमें रहीमन धागा प्रेम का नहीं तोड़ना चाहिए। अब दूसरे पंक्ति में बता रहे हैं कि तरुवर फल नहीं खात है, सरोवर पियहि न पानी, कही रहीम पर काज हित संपत्ति सचही सुजाने। कहने का मतलब है कि तरुवर मतलब तालाब कभी पानी नहीं पीता है, सरोवर पानी कभी नहीं पीता है, तरुवर कभी फल नहीं खाता है। पेड़ कभी, वृक्ष जो होता है कभी अपने फल नहीं खाता है, वो दूसरे के हित के लिए फल देता है। वैसे इंसानों को भी होनी चाहिए। तीसरा है इनका दोहा, रहीमन देखी बडेन को, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहाँ रहे तलवारी। कहने का मतलब है कि जब हमारे पास बड़े वस्तु, कोई भी बड़े सामान वस्तु हो जाए तो हमें छोटों की अनादर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जहाँ पे हर चीज़ का अलग अलग उपयोग होता है। जहाँ पे सुई का इस्तेमाल हो सकता है वहाँ तलवार की नहीं, जहाँ पे तलवार की वहाँ पे सुई की नहीं। तो यही कबीर रहीम दास जी कहते हैं। ये आज आपका यहाँ पे चैप्टर समाप्त होता है।